नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके आपका कोर सिक्योरिटी चेक है। क्योंकि समटाइम जब आप पैनिक होते हैं तो इमिग्रेशन वाले भी ज़रा डाउटफुल हो जाते हैं, लाइक वाई ही इज़ गेटिंग पैनिक। तो अगर इसके पास कुछ है ऐसी चीज़ या क्या है तो उससे जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जितने आप ये वैसे यूजुअली होता नहीं था, लेकिन शायद मैंने देखा है। माई फ़्लाइट टू न्यूयॉर्क गोइंग फॉर चेक इन। तो जब भी आप डिपार्चर में एंटर हों, आप इंफॉर्मेशन पे देख लें या पूछ लें कि आपका चेक इन कौन से काउंटर पे हो रहा है, तो उसमें आप जाके क्यू में लग जाएं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी चेक इन कर सकते हैं, और अगर आपके पास बैगेज नहीं है, सिर्फ हैंड कैरी है, तो आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास भी ले सकते हैं। बट आई हैव लाइक 2 बैगेज, सो आई कैन नॉट डू दैट। बट अगर आपके पास हैंड कैरी, सिर्फ हैंड कैरी है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास भी ले लें, आपका टाइम सेव होगा। ये देखिए यहाँ पे काउंटर नंबर 3 पे ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड है। यहाँ पे आप देख लें कि आपकी फ़्लाइट्स का लिखा हुआ है कि कहाँ से आपकी चेक इन हो रहे हैं। तो मैं यूएसए की रिफ्लाई कर रही हूँ, तो फ़्लाइट्स टू यूएसए एरिया 5। तो आप साइन को फॉलो करते हुए अपने एरिया की तरफ वॉक करें। यहाँ पे आपका पासपोर्ट और टिकट चेक करते हैं, फिर आपको क्यू में जाने की परमिशन दी जाती है। तो मैंने सिर्फ अपना बताया कि मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से, तो उसने कहा कि आप जा सकते हैं। तो देखिए मैं एरिया 5 में हूँ, और यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं चेक इन के। पिछले काउंटर पे सिर्फ मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, क्योंकि आजकल ई पासपोर्ट हैं, तो टिकट ना भी दिखाएं तो काम चल जाता है। यहाँ पे चेक इन हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और यहाँ पे मोस्टली आप सिर्फ अपना पासपोर्ट देते हैं, तो उसको स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। अपना बैगेज आप यहाँ पे हैंड ओवर करते हैं हैंड कैरी के अलावा, ठीक है। मैं यहाँ से एंटर हुई थी, और यहाँ से होते हुए मैं उन काउंटर्स पे गई, बैगेज हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ से मुझे मिल गया, ये देखिए मेरा बैगेज का क्लेम है। 2 मेरे बैगेज थे, और ये मेरा बोर्डिंग पास है, इस पर सीट नंबर है। ये मेरा सीट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब क्लियर हो जाते हैं, तो फिर मैं दुबई में हूँ, तो उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन की तरफ जाके वहाँ से आप इमिग्रेशन करवा के, तो वहाँ से यहाँ से ट्रेन लेनी पड़ती है, which is new for me because I never did this before. But anyhow, things are changed now, so then you have to take the train and go to the other place to get your boarding. यहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है, और ये भी जो है ना ऑटोमेटिक है, लाइक आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आप इस गेट से आगे जा सकते हैं। इसको उन्होंने स्मार्ट गेट का नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो अच्छा इमिग्रेशन जो है वो मैंने कर ली है, ई इमिग्रेशन थी, और उसमें ये है कि सिर्फ आपने पासपोर्ट को स्कैन करना है, सही पोजीशन पे खड़े होकर, वहाँ पे फुटप्रिंट बने होते हैं, फुटप्रिंट के ऊपर अपने पाँव रखें और कैमरे में देखें। ई स्कैनिंग के लिए जब आप चाहें तो पासपोर्ट का जो पिक्चर वाला साइड है वो उस पर रख के आप स्कैन करें, और वहाँ पे फुटप्रिंट बने होते हैं, जैसे कि कोविड में थे खड़े होने का जो जूतों का निशान होता है, उस पर खड़े हो के कैमरे में देखें तो आपकी आंखें स्कैन होंगी, और उसके बाद आपकी इमिग्रेशन का गेट खुल जाएगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। वहाँ से बैगेज क्लियरेंस हो जाती है, जो कि आपका हैंड लगेज होता है, उसकी स्कैनिंग के बाद, और आपके हैंड बैग जो होते हैं वो सामने जो है A1, वहाँ से आप ट्रेन लेंगे। वो सामने जो A1 है वहाँ से आप ट्रेन लेंगे अपने गेट नंबर के लिए, जहाँ से आपने टेक ऑफ करना है, और ये है एरिया जहाँ से आपकी
बैगेज क्लेम के बाद जो हैंड कैरी होता है उसकी स्कैनिंग होती है, और इसके बाद आप जो है ना क्लियर हो जाते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसे आइटम्स नहीं हैं जो कि ममनू हो या मना किए हों या प्रोहिबिटेड हों। जैसे आप क्लियरेंस होती है, इसके साथ ही डिपार्चर का यहाँ पे साइन बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे आप अपने डिपार्चर का टाइम भी दे सकते हैं। जैसे मेरा जो है ना मॉर्निंग 8:30 है, तो अगर फ्लाइट टाइम चेंज हो जाए तो वो भी इस पर मेंशन करते हैं। अगर कैंसिल हो जाए तब भी इस पर मेंशन होगा, अगर डिले हो तब भी टाइम चेंज आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से देखते हुए हम लोग, वो सामने ट्रेन का है, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से हम ट्रेन लेंगे अपने बोर्डिंग के लिए। वो देखें एक ट्रेन आ गई है, सब लोग निकल रहे हैं। तो चलें फिर ट्रेन लेते हैं। हमेशा एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल के लिए कहते हैं कि 3 घंटे पहले आना चाहिए, इसलिए कि प्रोसेस में और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। लेकिन 2 घंटे भी सेफ़ ही होते हैं, ऐसे कोई बुरे नहीं होते। मैं यूजुअली बहुत अर्ली आना पसंद नहीं करती। वो देखिए मैंने आपके लिए ट्रेन रिकॉर्ड की और मैं अगली ट्रेन में। ट्रेन यहाँ पे फ्रीक्वेंट होती हैं, और देखें अगली ट्रेन जो है ना 2 मिनट में है। 2 मिनट पहले एक ट्रेन गई है और अगली ट्रेन शो हो रही है कि 2 मिनट में दूसरी ट्रेन आ रही है। तो कभी भी पैनिक ना हो, अगर आपकी कोई ट्रेन मिस हो जाए या आप इमिग्रेशन में थोड़ी सी लेट हो जाएं तो कभी भी आपको स्किप नहीं करते, वो आपका वेट करते हैं और आपको ढूंढते भी हैं समटाइम जब आप मिसप्लेस हो जाएं। ये ट्रेन आपको आपके गेट पर उतारेगी, ठीक है। वहीं से आपने टेक ऑफ करना है, बोर्डिंग करनी है, और वो देखो दूसरी ट्रेन भी आ गई। तो चलते हैं ट्रेन। Door closing. Please stand clear. الأبواب تغلق. يرجى افتح المجال. अभी हम ट्रेन में। Train is departing. يرجى التمسك جيدا. القطار يغادر الآن. Next stop, Gate A. المحطة التالية. البوابات A. ये देखें जिस ट्रेन पे हम आए हैं उसमें भी दूसरे लोग जा रहे हैं। तो ये ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंट है, हर 2 मिनट के बाद यहाँ से लोगों को वहाँ लेके जाना इमिग्रेशन में। अब इनकी इमिग्रेशन होगी क्योंकि शायद उन्होंने लैंड किया है, तो अब ये इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और जिनकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है उनको ये ट्रेन यहाँ पे लेके आती है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। और ना अभी हम लोग इस एरिया में जहाँ से हमारा एक्चुअल डिपार्चर होगा, हमारी बोर्डिंग होगी, हम जहाज़ में बैठेंगे और हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। और एयरपोर्ट पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। आप देख रहे होंगे ये व्हील चेयर की, तो डिसेबल के लिए पूरी दुनिया में जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल पार्किंग, और उनको अर्ली फैसिलिटेट किया जाता है क्योंकि वो शायद बहुत देर तक वेट नहीं कर सकते जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं। तो अगर कोई बीमार है या उसको वॉकिंग का इशू है तो आप ज़रूर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। अगर आप प्रोसीजर से कंफर्टेबल नहीं हैं जो कि इमिग्रेशन का है या और इस तरह की चीज़ें हैं, तब भी आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, समटाइम पेरेंट्स आर नॉट टू मच एजुकेटेड, तो वो इतने फेमिलियर नहीं होते सिस्टम और स्कैनिंग के साथ। उसके लिए आप पैसेंजर फैसिलिटी ले सकते हैं। डिसेबिलिटी के अलावा भी आप अवेल कर सकते हो। तो उसमें यह कि आपको सर्विस दी जाती है और आपको सुपरविज़न में जो है ना सारी इमिग्रेशन और स्कैनिंग के बाद आपको बोर्डिंग के लिए ले जाया जाता है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। लाइक दूसरी ट्रेन आ गई विद इन 2 मिनट्स, और जो लोग यहाँ पे खड़े थे अभी ये यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी व्हील चेयर की फैसिलिटी और के साथ जो है ना पैसेंजर फैसिलिटेशन की फैसिलिटी। उसमें अगर कुछ लोगों को प्रोसीजर के साथ फेमिलियर नहीं है या फर्स्ट टाइम है
तो वो अपने पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि कंफर्टेबल नहीं है प्रोसीजर के साथ, लाइक इफ़ दे आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम, सो दे कैन अवेल द पैसेंजर फैसिलिटी, जिसमें उनको सुपरविजन में जो है ना लैंडिंग तक जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है। दुबई एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप देख रहे होंगे ये लिफ्ट। तो जो भी लोग अभी क्लियरेंस के बाद आए हैं उनके लिए ये देखें इतनी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, और ये आलमोस्ट रूम साइज़ की हैं, इसमें आप आराम से जाएं। और इसके बाद आप उस फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां से आपने बोर्डिंग करनी है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, बट स्टिल अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं तो सम टाइम यू गेट पैनिक, और सम टाइम जो है लोग पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो एयर ट्रैवल का मज़ा तभी आता है कि जब आप प्रिपेयर्ड हों, आपका लगेज जो है ना वो ओवर ना हो, आपको प्रोसीजर्स का पता हो, ताकि आप किसी भी जगह पे पैनिक ना हो। क्योंकि सम टाइम जब आप पैनिक होते हैं तो इमिग्रेशन वाले भी ज़रा डाउटफुल हो जाते हैं, लाइक वाई ही इज़ गेटिंग पैनिक। तो अगर इसके पास कुछ है ऐसी चीज़ या क्या है तो उससे जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जितने आप प्रिपेयर्ड होंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतना अच्छा आप ट्रैवल करेंगे और उस ट्रैवल को आप इंजॉय भी करेंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रैवल करना है तो एयर ट्रैवल यूजुअली लाइक हर कोई नहीं कर सकता या हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप प्रिपेयर्ड होकर आएंगे तो आप इस ट्रैवल को इंजॉय भी करेंगे, लाइक फ़्लाइट, फूड, और एयरपोर्ट के बीच में आपने रुकना है, एंजॉय करना है, शॉपिंग है, एवरीथिंग। मैं अपने टाइम से क्वाइट अर्ली हूँ, तो मेरे लिए देखिए कितना आसान है कि मैं रुक के वीडियो भी बना रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं लेट आ जाऊँ ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम ये होगा कि मैं खुद ही भाग भाग के अपना बोर्डिंग के लिए जाऊँगी और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो अगर आप ट्रैवल एंजॉय करना चाहते हैं, ऑलवेज वॉच योर टाइम। सी द रूम इज़ क्वाइट बिग वन, आई एम शोइंग यू, इट्स ऑलमोस्ट रूम साइज। इसमें बहुत सारे लोग एक वक्त में आ जाते हैं। ये देखिए, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ रूम साइज। और अभी हम लोग चले गए हैं एक्चुअल डिपार्चर पे। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप इंजॉय करेंगे इन सब चीज़ों को जब आप कंफर्टेबल होंगे और प्रिपेयर्ड होंगे। चले, ये देखिए अभी हम आ गए हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं और एंजॉय करते हैं, जिसको लोग कहते हैं ड्यूटी फ्री शॉप। तो यहाँ पे आपका स्टे तब तक होता है जब तक कि आप जहाज़ में बैठ नहीं जाते। ये देखें, ये भी अच्छी फैसिलिटी है। जैसे जो पैसेंजर वॉक नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है कि वो अपने गेट पे जा सकें। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है और काफ़ी पैसे हैं तो दिल भर के शॉपिंग भी करें, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो ड्यूटी फ्री को बड़ा एंजॉय करते हैं। तो जिन लोगों को शॉपिंग का शौक़ है वो शॉपिंग एंजॉय करें, गिफ्ट्स बाय करें। और दुबई वैसे भी टैक्स फ्री कंट्री है तो सेल पे टैक्स नहीं होता, तो रेट्स लोगों के लिए कंफर्टेबल होते हैं। और ये ड्यूटी फ्री शॉप है तो इसको शायद इस यहाँ पे शायद आपको इससे भी अच्छी रेट्स मिल सकें। एक चीज़ आपको और बताती हूँ, वो सामने यूनिफॉर्म में, वो ब्लू यूनिफॉर्म में एक फीमेल स्टाफ खड़ी है, वो बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए होती है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, रास्ता आपको समझ में नहीं आता, अपने गेट नंबर पर जाने में प्रॉब्लम है या अप एंड डाउन जाने में प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म में आपको हर जगह नज़र आएंगे स्टाफ। तो उनको आप बताएं, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा दें कि ये मेरा बोर्डिंग पास है,
मैंने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो आपको ये एक्सप्लेन करेगी और हर फ्लोर पे आपको ये स्टाफ नज़र आएगा, तो ये बहुत हेल्पफुल है। 132. वो देखें उसको बता रही है। I'm sending you. वो देखें उसने इसको गाइड किया है और साथ में चल के उसको बता भी रही है कि उसने कहाँ पे जाना है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो कभी भी आपको किसी भी फ्लोर पे प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हर जगह स्टाफ खड़ा होता है, आप उसे पूछें, उनका काम यही होता है कि वो पैसेंजर्स को गाइड करें। और ये देखें जो मैंने आपको बताया था फैसिलिटी, इन लोगों को शायद वॉक में प्रॉब्लम होगा या इनका गेट नंबर दूर होगा तो इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे शॉपिंग के अलावा बड़ी और भी अट्रैक्शन होती हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है विन दिस कार, तो इसमें ये लॉटरी सी है, आप टिकट लेते हैं तो जब ये ड्रॉ होता है तो मे बी यू आर लकी, आप एक खूबसूरत सी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं करने वाले। गुड लक टू एवरीवन। तो यहाँ से है मेरा गेट, ये देखें 822। सो नाउ आई एम वॉकिंग टू 822। तो यहाँ से आते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ जहाँ पे एक और टर्न के बाद एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से आपने सीधा प्लेन में बैठना है। वो सामने मेरा 822 नज़र आ रहा है। सो आई एम ऑन द राइट प्लेस। वहाँ पे भी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, खाने पीने की हैं, शॉपिंग की हैं, रेस्ट रूम भी हैं, सब कुछ है। तो जितना अर्सा आपने बैठ के प्लेन का वेट करना है, आप अपने टाइम के मुताबिक बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखें ये प्रेयर रूम्स भी हैं, ये यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों के लिए। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटी है। और रेस्ट एरिया भी बड़ा अच्छा है। 822 मेरा गेट, और यहाँ पे वो सब बैठे हुए हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क फ्लाई करना है। तो हम बैठ के अपना वेट करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे एक और बड़ी अच्छी फैसिलिटी मैंने देखी है, और देखिए मेरे सामने क्या हो रहा है। ये नहीं, इसके पीछे ये है स्पा, ब्यूटी रिलैक्स मसाज। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है अवेल करने के लिए कि अगर आपके पास फ़्लाइट में टाइम है तो आप अपना मसाज भी करवा सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। तो ऐसी चीज़ें भी आप नज़र में रखें कि आपको लगे कि शॉपिंग के अलावा भी कुछ है जो आप कर सकते हैं, तो ये एक करने वाला काम है, ये ज़रूर ट्राई करें। हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, वो देखें सब लोग क्यू में लगे हुए हैं। और वहाँ पे आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक करके आपको प्लेन के लिए जो टर्न बना होता है वहाँ पे आपको एग्ज़िट देते हैं और आप चाहे अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। तो चलें फिर हम भी क्यू में लग जाते हैं बोर्डिंग के लिए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके आपका कोर्स सिक्योरिटी चेक है। इस सिक्योरिटी चेक में आपका जो हैंड कैरी है उसको चेक किया जा रहा है। ये वैसे यूजुअली होता नहीं था, लेकिन शायद मैंने देखा है कि शायद यूएस में थोड़ी सख्ती होगी तो हैंड कैरी को ज़रा प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी चेक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस दफ़ा। शायद यूएस में थोड़ी सख्ती हो गई है तो वो जो है ना आपका हैंड कैरी प्रॉपर खोल के चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि लिक्विड अलाउड नहीं है, कुछ लोगों के परफ्यूम्स वगैरह थे वो भी इन्होंने निकाले हैं। हैंड कैरी में वैसे यूजुअली लिक्विड कैरी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं तो वो निकाल के नीचे बॉक्स रखे उसमें फेंक रहे हैं। पानी की बोतलें भी निकाल दी हैं, और अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे आप फिज़िकल चेकअप थोड़ा सा देख रहे हैं वो कर रहे हैं, फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं। इसके अलावा पानी की बॉटल्स होती हैं आप कैरी करते हैं, वो भी वहाँ से आपको आगे नहीं छोड़ते। तो अगर आपको पानी चाहिए तो उधर ही आप पी लें और बोतल खाली करके आप पेशा
वहाँ पे छोड़ दें, या अगर आपकी भरी हुई है तो आपको वहाँ से आगे ले जाने की परमिशन नहीं है। तो कोई भी लिक्विड जो है ना, इससे आगे आपको अलाउ नहीं है। और ऑफ कोर्स आपके हैंड बैग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लेन में अलाउ नहीं होती, तो वो भी आपकी रिमूव कर देते हैं। सिक्योरिटी चेक में आपका जो पर्सनल लगेज है, जो हैंड कैरी है, उसको भी खोल के देख रहे हैं। इसके अलावा कोई लिक्विड या कोई परफ्यूम या पानी की बोतल वगैरह है, उसको भी वो रिमूव कर रहे हैं। तो वैसे यूएस की सिक्योरिटी में अभी शायद ये चीज़ें फर्दर ऐड हो गई हैं। यूजुअली स्कैन के बाद आपको यहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपसे पानी की बोतल ले लेते हैं उसके आगे पानी पीने की फैसिलिटी मौजूद है। तो ये फ़िक्र ना करें कि पानी चला गया तो पानी कहाँ से पिएंगे जब तक वेटिंग करेंगे। तो ये भी एक छोटी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है ट्रेन में जाने के लिए। तो आप अपनी अनाउंसमेंट का वेट करें। आपके टिकट के अकॉर्डिंगली आपको क्यू में जाना होता है। बिज़नेस क्लास अपनी अनाउंसमेंट के मुताबिक आप क्यू में जा सकते हैं। बिज़नेस क्लास और डिसेबल और फैमिलीज़ विद चिल्ड्रन को यूजली और ऑलवेज़ प्रेफर करते हैं कि वो पहले मूव कर जाएँ, उसके बाद जो है ना इकॉनमी और जो रेगुलर पैसेंजर्स होते हैं उनकी बोर्डिंग होती है। बोर्डिंग शुरू हो गई है, सब लोग क्यू में खड़े हैं। नाउ वी आर वॉकिंग टू आवर प्लेन। आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो है ना 380 है। लाइक इसमें 2 लेयर्स हैं जिसमें आप पैसेंजर्स बैठते हैं। अबाउट टू बोट। ये जो प्लेन है ये देखें, ये 380 है। इसमें 2 लेयर्स में 2 फ्लोर पे पैसेंजर्स को बैठाया जाता है। आपको विंडोज़ नज़र आ रही होंगी। तो एक बोर्डिंग वहाँ से हो रही है, एक बोर्डिंग यहाँ से। तो एक वक्त में 2 जगह से बोर्डिंग हो रही है क्योंकि इसके 2 फ्लोर हैं। इस प्लेन का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बड़ा कंफर्टेबल है। ये बोर्डिंग पास में ये है सीटिंग जोन। ये भी एक चीज़ होती है, ये हर बोर्डिंग पास पे नहीं होती। ये बड़ा प्लेन है तो इसमें जोन्स बने हुए हैं, लाइक जोन एरिया सेपरेट के कहाँ पे किसने बैठना है। तो ये जो बोर्डिंग होती है ये जोन वाइज भी होती है, जैसे बिज़नेस और फैमिली विद चिल्ड्रन, और फिर जोन के साथ कि इस जोन के लोग जो है ना क्यू में आ जाए, जोन के लोग क्यू में आ जाएं। तो आप अपने जोन का भी वेट करें। जब आपकी जोन की अनाउंसमेंट हो कि एफ़ जोन के लोग आ जाएं या ई के या जो भी है, तो आप तभी उसमें से क्यू में जाएं। अदरवाइज़ जो है ना वो आपको वापस भिजवा देते हैं। सम टाइम दे डोंट लाइक इट कि आप क्यू में आके और आप अप्रोप्रिएट नहीं है। लाइक आप क्यू में आ गए हैं लेकिन आपकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो just listen your zone also. If you're flying internationally or if you flying in a plane where we have more people. अभी हम लोग रनवे की तरफ मूव कर रहे हैं। आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द फ्लाइट।
Since it's a long flight, so I'm going to use my blanket. I want to have a good sleep. ये फ्लाइट इतनी लंबी है कि आप आराम से सो सकते हैं और आप एटलीस्ट 2 मील एंजॉय कर सकते हैं. लेट मी शो यू द ट्रैवल किट्स टू. लॉन्ग फ्लाइट्स में आपको, क्योंकि आपने लंबा टाइम बताया तो आपको ट्रैवल किट देते हैं. इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपने वॉशरूम जाना है तो ब्रश, टूथपेस्ट और चीज़ें. मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. ये देखें, ये सील थी. इट्स मीन इज़ फुली हाइजीनिक और आपको अच्छी फैसिलिटी के साथ हर चीज़ जो है ना क्लीन एंड हाइजीनिक मिलती है. तो इसको आपने खुद ही खोला है. इससे पहले इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा. लाइक दे नेवर यूज़ द यूज्ड थिंग. तो इसमें क्या है आप देखें, इसमें है एक सॉक्स की जोड़ी है इन केस यू नीड अ सॉक्स. ये क्या है, एयर प्लग है जैसे होता है उसके लिए. और ये जो है सोने के लिए. इसके अलावा देखें, इसमें एक टूथब्रश है और एक छोटी सी टूथपेस्ट भी है. तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं आपके इस्तेमाल के लिए. आपके फ्रंट में जो अगली सीट की बैक होती है उसमें कुछ पॉकेट्स बने होते हैं. वहाँ पे आप अपने इस्तेमाल की कुछ चीज़ें रख सकते हैं. लाइक वट एवर द स्मॉल थिंग्स, ग्लासेस हैं, फ़ोन पे या कुछ हो. तो ऑलवेज़ जब आप यहाँ से निकलें तो पॉकेट्स को चेक करें. अगर आपने कुछ रखा है तो उसमें से ध्यान से निकाल लें. कोई भी ज़रूरी चीज़ है जो अगर आप समटाइम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो अपनी बुक्स भूल जाते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल चीज़ें कैरी करते हैं, ग्लासेस वगैरह या कोई और डिवाइसेस हैं, तो उसकी कोई वायर भूल जाए या कोई और चीज़. तो यहाँ से निकलते वक्त जब आप लैंडिंग करें तो इस पॉकेट को थोड़ी चेक करें. कोई भी आपकी पर्सनल चीज़ इसमें रह ना जाए, क्योंकि एक दफ़ा आपने छोड़ दी तो यूजली उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. अगर कंप्लेन भी करें तो जैसे ही आप लैंड करते हैं तो जहाज़ की अगली फ़्लाइट के लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो उसे गार्बेज कर देते हैं. आफ्टर ब्रेकफास्ट वी हैव सेकंड मील. some salad, chicken and dessert and some snacks also. Five more hours to reach. ये जो स्टेयर्स हैं ये अपर फ्लोर के लिए हैं. आप प्लेन में अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं. Everyone had a good sleep. I slept almost 6 hours. It's a very long flight.
and gentlemen, welcome to John F. Kennedy International Airport, where the local time is approaching 8 minutes to 3 in the afternoon, and the temperature is 7 degrees Celsius or 45 degrees Fahrenheit. Please keep your seatbelt fastened and your personal electronic devices turned off or in flight mode until the seatbelt sign has been switched off. Before leaving us today, for your safety, please be cautious when opening the overhead locker. Remember to check your seatbelt. Once again, ladies and gentlemen, we ask all passengers to please remain seated with your seatbelt fastened as we haven't reached our final parking stand. Thank you very much for your cooperation. बैगेज क्लेम है और ये इमिग्रेशन सर्विसेज है जो अभी हमने फिनिश की है। यहाँ पे अगर आप यूएस पासपोर्ट होल्डर है तो उनके लिए अलग क्यू है और अदर्स के लिए अलग है। तो लाइक यूएस पासपोर्ट वालों के लिए फ़ास्ट ट्रैक है, इनको सिर्फ स्कैन करते हैं और एक पिक्चर बनाते हैं, और बाकियों के लिए ये डिफरेंट प्रोसेस है। जो ग्रीन कार्ड पे हैं उनसे कुछ अदर क्वेश्चंस भी किए जा रहे हैं, और जो विज़िट पर हैं उनका कुछ अलग प्रोसीजर है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सख्ती हो गई है चीज़ों के। इन जनरल मैंने ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व नहीं किया है, नॉर्मल प्रोसीजर है। और अभी मैं बैगेज क्लेम तक जा रही हूँ। बैगेज क्लेम है, यहाँ पे आप अपना सामान आइडेंटिफाई करके उठा सकते हैं आफ्टर इमिग्रेशन। लगेज के बाद टाइम टू गो आउट, होम स्वीट होम। ये टैक्सी सर्विस है, यहाँ पे क्यू बनी हुई है। अगर आपने टैक्सी लेनी है तो, क्योंकि टैक्सी बाय लाइन में खड़ी होती है, तो 1 बाय 1 हर कोई टैक्सी अवेल कर सकता है, बट आई थिंक इट्स मोर एक्सपेंसिव। तो अगर आप रोड पर निकल जाते हैं तो आपको अच्छे रेट पे टैक्सी मिल जाती है।